हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, COD, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह जिले में चिकित्सा जगत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब पहली बार इंडियन डेंटल एसोसिएशन गिरिडीह शाखा का औपचारिक गठन किया गया। शनिवार की शाम COG स्थित सिटी क्राउन रिसोर्ट में आयोजित भव्य समारोह में नवगठित कार्यकारिणी ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी सदस्य व झारखंड डेंटल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर शेख मोहम्मद जफरुल्लाह, रिम्स डेंटल कॉलेज रांची के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर NN सिंह, देवघर के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार और डॉक्टर SK दोकानिया, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों को औपचारिक सदस्यता ग्रहण कराई गई। सर्वसम्मति से डॉक्टर चंदन कुमार को शाखा का अध्यक्ष और डॉक्टर अमृत आनंद को निर्वाचित अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सचिव का दायित्व डॉक्टर BK झा को सौंपा गया, जबकि कोषाध्यक्ष डॉक्टर मोहित कुमार, उपाध्यक्ष डॉक्टर दीपक प्रकाश, संयुक्त सचिव डॉक्टर दीपक पांडा, CDE कन्वेनर डॉक्टर SK तरवी और CDH कन्वेनर डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शी बनाई गई। संपादकीय प्रभारी डॉक्टर माधुरी कुमार रही। वहीं राज्य प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर आसिफ अली चुने गए। समारोह में IMA गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर रियाज अहमद, सचिव डॉक्टर रितेश सिन्हा सहित रांची और देवघर के कई वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। अतिथियों को पुष्पगुच्छ और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। स्वागत भाषण डॉक्टर अमृत आनंद ने दिया और अध्यक्षीय उद्बोधन डॉक्टर CK सिंह ने रखा। सभी अतिथियों ने IDA गिरिडीह शाखा के गठन को दंत चिकित्सा के क्षेत्र में सकारात्मक कदम बताते हुए इसे मरीजों और समाज के हित में एक सशक्त पहल बताया। Of IDA Giridih branch, you are not just leading an association, sir. You are. Sir. ये लो। नए बने हुए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और IDA की पूरी टीम को मैं IMA की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। I especially thank Dr. BK Jha for his constant efforts in this concern and Dr. Vivek Singh sir for his unconditional cooperation. Now with profound pleasure and pride, I come to announce my team, that is Dr. Amrit Anand,
रविवार की देर शाम गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने आजसू पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, कंपू यादव समेत जेएमएम कार्यकर्ता विशाल मंडल भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में सांसद चौधरी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोयला और खनिजों की खुली लूट मची हुई है। थाना से लेकर अंचल कार्यालयों तक बिना पैसे कोई काम नहीं होता। चौधरी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतरने नहीं दे रही है, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि घाटशिला उपचुनाव में एनडीए की जीत तय है और आजसू कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के फंड का भी राज्य सरकार सही उपयोग नहीं कर रही, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चुनाव में एनडीए का पक्ष काफ़ी मजबूत है और इस बार सरकार के विरुद्ध में जनता मतदान करेगी। सरकार का कार्यकाल रहा है अभी तक काफ़ी नकारात्मक रहा है। सभी डेवलपमेंट का कार्य बिल्कुल हो चुका है और जिस प्रकार से सरकारी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, आम पब्लिक परेशान है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। उसी का परिणाम चुनाव भी आएगा और इस चुनाव में निश्चित तौर पर एनडीए को प्रत्याशी चुनाव। लेकिन जो भूमिका आजसू को दिखना चाहिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर, वहाँ पे सभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगे हुए हैं। पार्टी के अध्यक्ष कुमार माथुर का भी दौरा हुआ है और 6 तारीख के बाद हमारा भी दौरा है। इसी तरह से लगातार ये कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। 11 तारीख को चुनाव और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी चुनाव में। एक सवाल है साहब, दूसरी बार गिरिडीह लोकसभा जीतने के बाद गिरिडीह को लेकर के कुछ रोड मैप तैयार किया है क्या इतने दिनों में? हाँ, कहा कि भारत सरकार के जो चल रही है इसमें सरकार के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य सरकार जिस प्रकार से आम पब्लिक के लिए सुविधाएं मिलना चाहिए, बिजली की समस्या सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है जो राज्य सरकार के अधीन है। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ है। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी आप लोग देख रहे हैं, आम लोग जितना परेशानी है, प्रखंड में जाइए या थाने में जाइए, सभी लोग त्रस्त हैं आम लोग। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अवैध वसूली, कोयला का अवैध धंधा, इतने तरह के गलत धंधा सभी माफिया लोग अभी काफ़ी सक्रिय हो चुके हैं। धन श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर रविवार को भी शहर में सिख समाज द्वारा भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। 14 दिन आयोजित इस प्रभात फेरी में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा और वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ होकर मकतपुर चौक, कचहरी रोड होते हुए भंडारी डी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा एवं चेयरमैन बलजीत सिंह सलूजा उर्फ ऋषि सलूजा के आवास तक पहुंची। वहीं संगतों पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया और महिला संगत ने मधुर कीर्तन प्रस्तुत किया। पूरे मार्ग में संगतों ने गुरुवाणी का पाठ और शब्द कीर्तन गाकर श्रद्धा की मिसाल पेश की। प्रभात फेरी के समापन पर गुरुद्वारा साहिब के मुख्य पुजारी द्वारा अरदास की गई, जिसके बाद त्रिलोचन सिंह और ऋषि सलूजा के परिवार की ओर से सातों संगतों के लिए विशेष नाश्ते की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, सरदार नरेंद्र सिंह शमी, सरदार मंजीत सिंह सलूजा, सरदार हरमिंदर सिंह बग्गा, वजिंदर सिंह बग्गा, जगजीत सिंह बग्गा, जसविंदर कौर कालरा सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के महिला, पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए।
फतेह। आज गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पुरब के अवसर पे प्रभात फेरी, चौथी प्रभात फेरी निकाली गई, जो सरदार बलजीत सिंह सलूजा जी के यहाँ गई, जिन्होंने लंगर प्रसाद की सेवा भी रखी थी। तो हम सारी संगत वहाँ पे गए और वहाँ पे चाय नाश्ते की सेवा ली, पाठ किया, प्रसाद लिया। और ये हमारी प्रभात फेरियाँ गुरु नानक देव जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर चलती रहती है। कल हमारी आखिरी प्रभात फेरी होगी, 5वीं प्रभात फेरी। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि सभी उसमें शामिल हों और गुरु घर की खुशियाँ लें और सुबह अमृत वेले प्रभात फेरियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। युवाओं को खेल और फिटनेस के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गिरिडीह में आगामी नवंबर माह में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य युवाओं में खेल भावना और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इसकी जानकारी देते हुए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में इस आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। महोत्सव के दौरान जिले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तीरंदाजी, वॉलीबॉल समेत कई अन्य खेल शामिल रहेंगे। कहा कि गिरिडीह में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और इस महोत्सव के माध्यम से जिले के उभरते खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिलेगा, जिससे जिले की प्रतिभाओं की गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। मौके पर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, जीपीएल चेयरमैन मोहम्मद इरशाद, गिरिडीह जिला क्रिकेट संघ के सचिव संतोष तिवारी, अविनाश यादव, मिराज खान, रुपेश, अमन और आयुष सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। कोई भी ओपन है, कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है और एक इवेंट है कबड्डी का, ये भी ओपन है, कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये 3 दिन होगा। इसलिए हम लोग सभी एथलेटिक्स एसोसिएशन जो क्रिकेट और सभी चलेगा, शाम को क्रिकेट का फाइनल होगा। तीसरे दिन, ये 2 दिन का होगा, तीसरे दिन लोग के मीडिया परिवार यही ये है कि काफ़ी दिनों से हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि एक बेहतर क्रिकेट गिरिडीह में हो, एक बेहतर एथलेटिक्स हो और आप लोग में भी एक इस खेल को लेकर एक अलग उत्साह था। तो एक तिथि का हम लोगों का इंतज़ार था। आज हम सबों के गार्जियन ने ये घोषणा कर दिए कि आगामी 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर को यहाँ 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद खेल महोत्सव का जो हर एक लोकसभा क्षेत्र में आयोजन करने का निर्देश मिला है, और जो ग्रामीण स्तर के हमारे युवा शक्ति जो है उनको कैसे हम लोग आगे लाएं, खेल के माध्यम से हम लोग को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गिरिडीह में भी हम लोग आज का तिथि हम लोग तय करेंगे। पूरा एथलेटिक्स का भी कार्यक्रम आयोजन होगा, फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो, महिला पुरुष सभी तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा और सभी लोगों का और खेल के माध्यम से युवाओं को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और युवा शक्ति को संगठित करने के साथ साथ खेल कूद में जो कमियां हैं भारत सरकार के द्वारा भी हम लोग प्रयास करेंगे। स्टेडियम देने का, उनको उचित मंच देने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत अंतर्गत जगजगो से तीलिया जुमरिया टांड खेड़निया होते हुए कुसुम्भा तक निर्माणाधीन सड़क में अनियमितता, घटिया सामग्री के उपयोग और पारदर्शिता की कमी को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर रविवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से जुमरिया टांड में एक बैठक आयोजित की गई और बाद में जुलूस से निकाला गया। बैठक की अगुवाई मुकेश यादव, ठाकुर मंडल, संजय मंडल, विजय मंडल और शशि कुमार मंडल ने की, जबकि कार्यक्रम में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फॉरवर्ड ब्लॉक जिला संयोजक राजेश यादव, मनोज यादव, संजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अपने संबोधन में राजेश यादव ने कहा कि 3 माह पहले बनी पीसीसी सड़क पहले ही उखड़ने लगी है, जो निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान डुमरिया टांड से खेरोनिया तक पानी सप्लाई पाइप क्षतिग्रस्त होने से जलापूर्ति ठप हो गई है, लेकिन संवेदक और अभियंता लापरवाह बने हुए हैं। राजेश यादव ने चेतावनी दी कि जनता के पैसे की लूट नहीं चलने दी जाएगी। सड़क निर्माण प्राकलन के अनुसार ही होना चाहिए।
अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब ग्रामीण सही काम की मांग करते हैं तो उन्हें धमकाया जा रहा है, जो अस्वीकार्य है। बैठक में राशन, पानी और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं पर भी चर्चा की गई। मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक की एक ग्राम कमेटी गठित की गई और ग्रामीणों से अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाने की अपील की गई। साड़ी का नाम पर लूट क्यों, इसका जवाब देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहाड़पुर पंचायत में जगजगों से लेकर के कुसुम्भा तक जो सड़क बन रही है और लोग देख रहे हैं कि ये सड़क जिस तरह से बनना चाहिए वैसा नहीं बन रहा है, मतलब सड़क निर्माण के नाम पर लूट हो रही है। तो इसके खिलाफ में हम लोग पहले से घोषित किए थे। आज डुमरिया टाड़ के लोगों को लेकर के एक बैठक किए हैं। हम लोगों की स्पष्ट मांग है कि ये सड़क जब इतने दिनों के बाद बन रही है तो ऐसी बने कि ये सड़क टिकाऊ हो, लेकिन लोग जिस तरह से इसको बनाना शुरू किए उससे लगता है कि ये सड़क फिर बनने के बाद ही पुराने हालत में लौट जाएगी। तो लोगों का ये मांग है, हमारी पूरी समर्थन है, हमारा पूरा समर्थन है कि एस्टिमेट के अनुसार इस सड़क का निर्माण किया जाए। उससे कम कोई समझौता गांव के लोग नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि गांव में यहाँ का ट्रांसफार्मर 6 महीना पहले 25 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया है, तो उसको भी लोग बदलने की मांग कर रहे हैं। और इस गांव में राशन की दुकान नहीं है, और ना सिर्फ इस गांव में बल्कि इस पंचायत के अधिकांश गांवों में राशन दुकान नहीं है। सिर्फ बेड़मुक्का और कोदैया में 2 राशन दुकान के भरोसे पूरा पंचायत चल रहा है। अधिकांश लोगों को कई किलोमीटर दूर चल करके और उनको राशन लाना पड़ता है। यही नहीं, राशन के वितरण में भी गड़बड़ी हो रही है। अभी महिलाएं बता रही थी कि उनको जो साड़ी दी गई है राशन में और नमक दिया गया है, उसके नाम पर भी पैसा लिया गया है। जो कुसमाहा से लेके जगजगो मोड़ तक जो रोड बन रहा है, इससे हम लोग का गांव से भी पानी निकलता है। यहाँ नली का जरूरत है, काफ़ी बरसात में झेलने पड़ जाता है। मेन रोड जगजगो से जो कुसमाहा का जो रोड जो चौड़ीकरण जो हो रहा है, इस चौड़ीकरण खाली नाम का हो रहा है, खाली हम लोग को परेशानी बढ़ा दे रहा है। अभी जगह जगह पर जहाँ पानी का कोई आवश्यकता नहीं कि यहाँ पर हमारा पानी पुल में निकलेगा, वहाँ पर ठेकेदार को मनमानी ढंग से उसको पुल दे दिया है, वहाँ पर पुल को रोड काट दिया है। अभी बारिश के मौसम है, स्कूल बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, उसको भारी। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में जुबरी और निमिया घाट GT रोड पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ओवरलोडिंग, ओवर हाइट और गैर जिम्मेदाराना ढंग से संचालित भारी वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के क्रम में मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले कुल 6 वाहनों को जब्त किया गया और 1,10,000 का जुर्माना वसूला गया। ये सभी वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर आवागमन कर रहे थे, जिससे सड़क सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो रहा था। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश के आलोक में जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध एवं लापरवाही से चलने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और पैदल यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने अपील की कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। गिरिडीह जिले में आधुनिक बाइक की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अब इसके पार्ट्स की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए गिरिडीह कुवाड़ रोड स्थित तेलोडी पेट्रोल पंप के पास पॉपुलर ऑटो पार्ट्स नामक दुकान का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो युवा मोर्चा जिला सचिव फरदीन अहमद मौजूद थे। इस अवसर पर तेलोडी मुखिया सबीर आलम, आमिर अली, मोहम्मद जलामुद्दीन, सरफराज अंसारी, कयूम अंसारी, मंसूर अंसारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दुकान संचालक सिकंदर अंसारी ने बताया कि यहां आधुनिक बाइक के सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध रहेंगे। साथ ही प्रशिक्षित मिस्त्री की भी सुविधा ग्राहकों को मिलेगी। मुख्य अतिथि फरदीन अहमद ने कहा कि इस दुकान के खुलने से क्षेत्रवासियों को अब सभी आधुनिक बाइक पार्ट्स और मरम्मत की सेवा स्थानीय स्तर पर ही आसानी से प्राप्त होगी।
आज हमारे तेलोडी में पॉपुलर ऑटो पार्ट्स का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि जनाब फरदीन साहब के द्वारा हुआ और इनके जो प्रोप्राइटर हैं और सिकंदर साहब हैं जो तेलोडी के हैं, युवा हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है और एक अच्छा एक बिजनेस प्लान लेकर आए हैं। ऑटो पार्ट्स ऐसा चीज़ है कि इसमें इतना अभी आप देख रहे होंगे जो गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, कहीं ना कहीं पार्ट्स के लिए हम लोग स्टेशन रोड तक जाते थे क्योंकि क्वालिटी ऑटो पार्ट्स हम लोग इधर कहीं नहीं मिलता था। जीएस ऑटो सेंटर वगैरह बहुत सारे दुकान वगैरह जो पुराने वही सब ब्रांडेड थे और आज जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ब्रांड का सारा यहाँ पे मोबिल से लेकर के बैटरी से लेकर के तमाम ऑटो पार्ट्स का जो 2 व्हीलर का है यहाँ पे उपलब्ध है। तो निसंदेह अगर किसी का पंचायत एज ए मुखिया मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो हमारे पंचायत में उपलब्ध हो रही है। हमारे पंचायत वासियों को हर चीज़ के लिए यहाँ पे उसका सुविधा उपलब्ध है, कहीं दूसरे जगह निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तेलोडी में पॉपुलर मोटर पार्ट्स जिसमें 2 व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, उस शॉप के उद्घाटन में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे एरिया के सम्मानित लोग मौजूद हैं, मुखिया जी हैं, पप्पू भाई हैं, आमिर भाई हैं, मंसूर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले मैं इनके जो संचालक हैं सिकंदर भाई, उनको अपने दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं बोलना चाहूँगा कि तेलोडी भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तरह तरह की यहाँ पे दुकानें खुल रही हैं जिससे यहाँ के लोगों को और आसपास के लोगों को बहुत सहूलत होगी।